वेलकम टू कार्टून किड्स। मजेदार कहानियाँ, प्यारी सीख और ढेर सारा फन। अभी सब्सक्राइब करें। घने और हरे भरे जंगल में एक नई सुबह धीरे धीरे जन्म ले रही थी। इसी शांत जंगल के बीच एक भेड़ियों का परिवार रहता था जो हमेशा एक दूसरे की रक्षा करता था। एक दिन अचानक उन्हें गुफा के बाहर एक छोटा सा मानव बच्चा मिला जो डरा हुआ था और अकेला बैठा हुआ था। भेड़िया माँ ने उसे प्यार से देखा और अपने बच्चों की तरह उसे अपनाने का फैसला कर लिया। वही बच्चा धीरे धीरे मोगली के नाम से जाना जाने लगा और भेड़ियों के साथ ही बड़ा होने लगा। दिल में उसका सबसे अच्छा दोस्त बालू भालू था जो उसे हंसी मजाक करते हुए जीवन के जरूरी नियम सिखाता था। वहीं बघीरा काला पैंथर हमेशा दूर से उस पर नजर रखता था और उसे हर खतरे से बचाता था। मोगली धीरे धीरे जंगल के हर रास्ते को पहचानने लगा था और पेड़ों पर चढ़ना। लेकिन इस शांत जंगल में एक बड़ा खतरा भी था। एक खतरनाक बाघ जिसका नाम शेर खान था हमेशा अंधेरे में छिपकर सही मौके का इंतजार करता रहता था। उसकी आंखों में गुस्सा और ताकत साफ दिखाई रहा था जब मोगली अपने दोस्तों के साथ खुशी से खेल रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। बघीरा को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और उसने समझ लिया कि कोई खतरा पास ही है। उसने बालू को भी सावधान रहने को कहा। धीरे धीरे रात होने लगी और पूरा जंगल शांत हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और केवल चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से जमीन पर गिर रही थी। तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। ये शेर खान की आवाज थी। उसकी दहाड़ सुनकर सारे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। मोगली भी घबरा गया और उसके कदम पीछे हटने लगे। तभी बालू उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपने पीछे कर लिया। बघीरा भी तुरंत आगे आ गया और दोनों मोगली की रक्षा के लिए तैयार हो गए। शेर खान धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया और उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल में घमंड और आंखों में गुस्सा था। मोगली डर तो रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी नजर पास जलती हुई आग पर पड़ी। उसने तुरंत एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और उसे आगे कर दिया। आग की लपटें देखकर शेर खान अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर अचानक मुड़कर जंगल के अंधेरे में भाग गया। शेर खान के जाने के बाद पूरा जंगल जैसे फिर से जिंदा हो उठा। धीरे धीरे सारे जानवर अपने छिपने की जगहों से बाहर आने लगे। सबके चेहरे पर राहत और खुशी थी। बालू ने मोगली को प्यार से गले लगाया और बघीरा गर्व से उसे देखने लगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें फिर से जंगल में फैली तो मोगली पहले से ज्यादा मजबूत और बहादुर महसूस कर रहा था। अब वो अपने भेड़िया परिवार के साथ और भी ज्यादा खुशी से रहने लगा। कभी वो नदी किनारे दौड़ता, कभी पानी में कूदकर तैरता, तो कभी ऊंची चट्टानों पर चढ़कर पूरे जंगल को देखता। उसे लगता था कि ये पूरा जंगल ही उसका असली घर है। बालू उसे हर दिन कुछ नया सिखाता और बघीरा हमेशा उसके साथ चलता रहता। आसमान में उड़ते हुए पक्षी, पेड़ों पर कूदते बंदर और नदी के किनारे खेलते जानवर सब उसके अपने थे। धीरे धीरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। रात को मोगली आग के पास बैठकर आसमान में चमकते तारों को देखता और अपने जीवन के बारे में सोचता। बालू पास में गहरी नींद में सो जाता और बघीरा हमेशा जागकर पहरा देता रहता। सुबह होते ही मोगली फिर से पूरे जंगल में आजादी से दौड़ में निकल जाता। वो ऊंची चट्टान पर खड़ा होकर पूरे जंगल को देखता और मुस्कुराता, जैसे ये सब उसका अपना परिवार हो। उसके साथ बालू और बघीरा खड़े रहते, जैसे हमेशा उसकी ताकत बनकर। और इसी तरह मोगली की कहानी जंगल में दोस्ती, साहस और अपनेपन की मिसाल